हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला आज बात करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में ये बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मींस फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करते हैं रूट्स निकालने के लिए। किसके रूट्स निकालने के लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। बट कुछ क्वेश्चंस में वो काम नहीं करता है, लेकिन ये फॉर्मूला हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई हो सकता है, जिसके बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगा। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया है रूट्स कैसे निकलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइज करना। ठीक है, आपको मैंने बताया है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं, एक्स हमारा वेरिएबल है, आप इससे कोफिशिएंट बोल सकते हैं ए बी सी को, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा, अगर ए की वैल्यू 0 आ गई दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब फॉर्मूला होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, सब आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए। अगर वेरिएबल एक्स में है तो फॉर्मूला ये है प्लस माइनस स्क्वायर रूट है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको रूट्स मिलेंगे, यू कैन कैलकुलेट रूट्स। बात आती है सर ये प्लस माइनस क्या है। प्लस माइनस आपको ये बताता है कि इसके दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ए बी सी आप जानते ही हैं, एक्स वेरिएबल है, और ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। अब आप देखिए हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा हुआ है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, और सी -5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब याद रखिएगा, मैं रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके तब रूट्स निकाले थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं ए की वैल्यू। आप सबसे पहले इक्वेशन देख के ए बी सी नोट करिएगा। ठीक है, बी की वैल्यू है -3 और सी है -5। ठीक है, एक्स वेरिएबल में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखिए। स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब ये प्लस माइनस साइन लगा, जिससे दो आउटकम निकलेंगे वेरिएबल एक्स के, अभी आप देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो माइनस साइन फॉर्मूले का पहले से है, अब बी की जगह आप क्या रखेंगे, -3। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस साइन फॉर्मूले का है और बी की वैल्यू है -3, आपने रख दिया। फिर आपको प्लस माइनस लगाना है, स्क्वायर रूट। अब बी स्क्वायर, इसका मतलब आप लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह आप रखेंगे 2 और सी की जगह आप रखेंगे -5। ये हमने स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया, और अपॉन क्या आएगा, 2 इंटू ये आएगा इंटू 2। ठीक, इतना हमने रख दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस। आपने 3 लिख दिया, +3 प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट के अंदर देखते हैं -3 का स्क्वायर आएगा +9। ठीक है, अब आप देखिए ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव, तो आप पहले पॉजिटिव साइन लगाइए। ठीक है, 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये लिखिए, अपॉन 2 टू ज़ा 4 आ गया। ठीक है, इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आगे करते हैं 3 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 9 प्लस 40 क्या आएगा, 49 आएगा। आप लिख लीजिए 49 अपॉन 4 आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 से बाहर क्या आएगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 7। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो इससे क्या बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आएगा। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या बाहर आएगा, 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। प्लस माइनस मत लिख के ना भूलिए, क्योंकि दो आउटकम्स निकलेंगे। ठीक है, तो 49 से √49 से 7 बाहर आ गया। ठीक है, कितना हो गया। अब आगे देखिएगा, अब x इज इक्वल टू, आप एक बार लेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन। तो 3 प्लस 7 अपॉन 4 लिखेंगे, तो 3 प्लस 7 आएगा 10। आप इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए,
तो आपका जो पहला रूट आ गया वो 5.2 आ गया, ठीक है। अब दूसरा जब आप निकालेंगे तो आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव साइन। क्या लेना है? नेगेटिव साइन। तो आप लिखेंगे 3-7/4। अब 3 - 7 क्या आता है? -4 आएगा। ये देखिए कैंसिल कर दीजिए, ये देखिए। तो आपके दो रूट्स आ गए फाइनली। किसका यूज करके? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। बहुत इजी है सॉल्व करना, बस आपको साइन नोटिस करना है। साइन अगर गलत हो गया तो फिर रूट सही नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपका ये पहला रूट और ये रहा दूसरा रूट आ गया, दो आउटकम्स आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पिछले वीडियो में वेरीफाई करके भी दिखाया था कि हमारे रूट सही हैं कि नहीं, तो इसमें भी रूट्स वेरीफाई करते हैं। जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को वेरीफाई करिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम में भी। और आप एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलेंगे तो अंदर ही सेटिस्फाई होंगे कि अरे मैं तो वेरीफाई करके आया हूँ, ठीक है। तो जिन जिन क्वेश्चंस में आप वेरीफाई कर सकते हैं प्लीज वेरीफाई जरूर करिए, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये -1 ले रहा हूँ, ठीक है, मैं रखूंगा, ये वेरीफाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 और x की जगह रखूंगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया -1। आप देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी है x की, ठीक है। दो रूट्स आए, एक मैंने पुट किया है। अब देखिए -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आएगा। भाई नेगेटिव के ऊपर इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा। और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये देखिए इज इक्वल टू 0। अब 2 + 3 क्या आएगा? 5। आप देखिए वेरीफाई हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे मिलती है, तो थोड़ा समय निकाल के 1-2 मिनट निकाल के इसको वेरीफाई जरूर करें, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत जरूरी है मैथ्स में, ठीक है। और वो कैसे बढ़ेगा? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा वेरीफाई करेंगे। आपको ये बोला जाता है प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपके टीचर्स बोलते होंगे। मेरी तरफ से एक और चीज ऐड ऑन हो रही है कि अगर आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस के साथ साथ वेरीफाई करना भी अब सीखिए, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये क्या हुआ? रूट आ गया। ओ, रूट से प्रॉब्लम होती है? जी नहीं, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रूट से डरना नहीं है, ठीक है। अभी देखिएगा मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले गिवन लिखिए, a इक्वल टू 1 है। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है। b की वैल्यू क्या है? -3√5। ध्यान रखिएगा रूट है भाई, रूट, ठीक है। c क्या है? 10। ओके। फॉर्मूला फिर वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, वेरिएबल x में है, ठीक है। तो -b फॉर्मूला जितनी बार आप लिखेंगे प्रैक्टिस करते वक्त उतना सॉलिड तैयार होगा, ठीक है। तो b² - 4ac/2a, इसे डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब याद रखिएगा ये फॉर्मूले का साइन है। अब b की वैल्यू आप रखेंगे -3√5, ठीक, रख दिया। फिर आता है प्लस माइनस, बता चुका हूं क्यों लिखते हैं। b का स्क्वायर -3√5 का स्क्वायर। रूट है, कैसे स्क्वायर करेंगे सब बताऊंगा मैं। -4, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और सी की वैल्यू 10 है। लिख दीजिए फटाक से, ये देखिए, अपॉन, भैया 2a लिखना मत भूल जाइएगा, नीचे 2a भी होता है, याद रखिएगा कि सिर्फ न्यूमरेटर लिख दिया खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो नीचे आपको लिखना है 2 × 1, लिख दिया। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस। सोचते होंगे सर आप बार बार क्यों बोलते हैं माइनस इंटू माइनस हर वीडियो में? क्योंकि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इंटीजर्स की, ठीक है। ये याद रखिए कि माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। फिर ये फॉर्मूले का साइन। अब प्रॉब्लम है कैसे -3√5 का होल स्क्वायर निकाले, बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। आप लोग क्या करिए, साइड में कहीं पे पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, -3√5 है, देखिए बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ आपको। पावर 2 है, इसका मतलब ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे करूंगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे नहीं पता इसका स्क्वायर क्या आता है, तो मैं इसको अलग मल्टीप्लाई कर लूंगा। माइनस इंटू माइनस, फिर मैंने बोला प्लस, ठीक है, लिखिए चाहे ना लिखिए प्लस साइन, ठीक। अब देखिए बाहर पहले देखिए क्या है, 3 × 3 क्या आएगा? 9 आएगा, लिख लीजिए। भाई पहले बाहर वाला मल्टीप्लाई करेंगे ना,
3 3 9 हो गया। अब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि सेम रूट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट हट जाता है, इवन नंबर टाइम्स ऑफ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो भी नहीं याद है तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 5 5 25 लिख लीजिए भाई, ठीक है। अब इतना तो पता ही होगा कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 5 का है, तो इससे बाहर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 9 बाहर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 45। इसका मतलब -3√5 का होल स्क्वायर क्या आएगा 45। देखिए मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बता दिया है कि बाहर मल्टीप्लाई करिए 3 3 9, रूट के अंदर वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 5 25, उससे क्या बाहर आ जाएगा 5। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता ही होंगे 1 4 9 16 25 36 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो इसका मतलब हमें इसकी जगह क्या रखना होगा 45 रखना होगा, ये देखिए। फिर माइनस साइन और 4 10 40, भाई रूट सॉल्व हो गया, है ना। रूट, ये वाला रूट सॉल्व हुआ है अभी, ये वाला नहीं, ठीक है। अपॉन 2, अब क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस माइनस दो पॉसिबल आउटकम निकालने ही निकालने हैं, और इसमें क्या बचेगा √5। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो √5 पे रह गया, रूट तो पीछे नहीं छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब देखिए पहले हम लेंगे पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो आप लिखेंगे 3√5 प्लस √5/2, ठीक है। अब जिन लोगों को इसे ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है मत ऐड करिए डायरेक्टली, पर ये तो पता होगा दोनों में कॉमन क्या है, √5 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। अब यहां से क्या बचेगा 3 और यहां से क्या बचेगा 1, ठीक है। कॉमन ले लिए, अपॉन 2 लिख लीजिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 1 4, तो 4√5/2 आ गया। अब आप सोच रहे हैं सर इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जी बिल्कुल कैंसिल करिए, 2 2 ठीक है। तो पहला रूट आपका आ गया 2√5, क्या आ गया 2√5। आपको ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, पर हालांकि इजीली आप ऐड कर सकते हैं, 4√5 बोल सकते हैं, बट जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है वो कॉमन ले लें, ठीक है। दोनों टर्म में जो सेम हो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये आ गया। अब ये तो था जब पॉजिटिव साइन के साथ किया, ठीक है। अब हम निकालेंगे नेगेटिव साइन। जब हम क्या लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, इस बार क्या लेना है नेगेटिव साइन, तो 3√5 -√5, ठीक है। फिर कॉमन ले लीजिए, √5 कॉमन ले लीजिए, इस बार क्या आएगा यहां से 3 और यहां से 1, ये देखिए क्या आ जाएगा √5 × 2/2, 2 कैंसिल हो गया, ये देखिए। तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा, आपका दूसरा रूट भी आ गया, ठीक है। तो रूट देख के डरना नहीं है, आप रफ कॉलम में अलग देखिए, मैंने सॉल्व करके आपको बताया भी, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रूट्स निकल आए। वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, चाहे ये आप अगर आप रखेंगे तो ये सॉल्व करने पे आपको 0 देगा 100%, ठीक है। आप इसको वेरीफाई करके जरूर देखिएगा। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर बार बार आप रूट वाला क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आप सीख जाए इसीलिए मैं बार बार रूट का क्वेश्चन लेकर आऊँ, ठीक है। फिर देखिए √2 आ गया, इस बार 2√2 रूट्स निकालना है, वही सेम प्रोसेस, ठीक है। a = 1, b = 2√2, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू क्या है -6। अब आपका फेवरेट फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू वेरिएबल x में इक्वेशन है, इस बार क्या फिर से फॉर्मूला लिखें, नहीं दो क्वेश्चन में लिख चुके हैं, इस बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो -b लिखते हैं, तो माइनस, ठीक है, माइनस साइन फॉर्मूले का, अब b की जगह क्या लिखेंगे 2√2, ठीक है, प्लस माइनस, अच्छा सा स्क्वायर रूट लगाइए, बिल्कुल सुंदर सा, ठीक है। अब b का स्क्वायर करना है, तो 2√2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस, भाई b² -4ac होता है ना, -4, a की वैल्यू क्या है 1 है, और c की क्या है -6 अपॉन 2a, मत लिखना भूल जाइएगा, कह रहे सब तो आ ही गया है, चलिए करते चले जाते हैं। 2a, a की वैल्यू क्या है 1, ओके। अब तो x इज इक्वल टू -2√2 प्लस माइनस, सोच रहे होंगे सब तो रफ कॉलम में सॉल्व करेंगे ही 2√2 का, आप भी निकाल के देखिए,
रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा? चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया कि भाई पावर 2s का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा। बाहर वाला पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 आ गया, और फिर इनसाइड द स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 इंटू 2, वो भी आएगा 4। क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो स्क्वायर रूट 4 से क्या बाहर आएगा? 2। ठीक है, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। तो बाहर आ गया 2, 4 2 जा क्या आ गया? 8। सिंपल। ठीक है, तो हमेशा ये रूल फॉलो करिए, बाहर वाला पहले मल्टीप्लाई करिए फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाला। ठीक है, तो 8 आएगा, यहां पुट करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, प्लस लिख दिया, 6 4 जा 24। चलो भैया इतना हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। और अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा। कुछ ज्यादा ही बड़ा स्क्वायर रूट लग गया है भाई, चलो थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा आगे, -2√2, 24 प्लस 8 क्या आएगा? 32 आएगा। तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ओ रूट तो पीछे नहीं छोड़ रहा है। अब √32 आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें? 32 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता, बट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, हालांकि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो 32 को हम पहले चेक करते हैं क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा साइड में करते हैं। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, 4 से मत कर दीजिएगा, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है, 4 और 8 से मत डिवाइड करने लगिएगा, क्योंकि 4 8 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 16 आया, फिर इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर इवन नंबर, फिर 2 से। जंग जीतनी है बिल्कुल, डिवाइड करते जाइए। ठीक है, 4 2 2, ये देखिए। ओके, तो कितनी बार आ रहा है 2? 5 टाइम्स। काउंट करिए, 1 2 3 4 5। अब बात आती है सर क्या 2 की पावर 5 लिखना है? जी नहीं, 2 की पावर 5 नहीं लिखना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर बनाइए, पहला क्या आएगा? पहला पेयर बना, उससे एक 2 आ गया, यहां मैं नोट कर रहा हूं। दूसरा पेयर बना, यहां से भी एक 2 आ गया। अब ये बेचारा अकेला बच गया, सो सैड। क्या करेंगे इसको? इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही निकल लीजिए, क्योंकि इसका एक साथी है ही नहीं। ठीक है, तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, बाहर कौन आ जाएंगे? एक 2 यहां से आएगा, एक 2 यहां से आएगा। तो इसका मतलब ये आ गया 4√2। क्या आ गया? 4√2। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4√2। ठीक है, जिनकी कैलकुलेशन तेज होगी वो स्टूडेंट्स बहुत तेजी से बता सकते हैं कि 16 2 32 होता है, तो 16 से 4 बाहर निकला और 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, बेचारा 2। चलिए, तो रखते हैं, पुट करते हैं, -2√2, इसकी जगह क्या रखेंगे? 4√2। ये देखिए। ओके, तो इतना सॉल्व हो गया है। अब हम क्या रखेंगे? एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, जैसा हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, -2√2 प्लस 4√2/2। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रही है इसे सॉल्व करने में, मैंने आपको बता रखा है तरीका। √2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसमें और इसमें √2 कॉमन है, बाकी जो बचेगा वो इनसाइड द ब्रैकेट साइन के साथ। प्यारे बच्चों, साइन मत लगाना भूलिएगा, वरना मिलेगा 0। ओके, चलिए, -2 प्लस 4 क्या आएगा भाई? 2 आएगा, तो लिख दीजिए 2√2। नीचे 2 है, कैंसिल कर दीजिए भाई, कैंसिल कर दीजिए, √2 आ गया आपका पहला रूट। ठीक है, जब आपने पॉजिटिव रखा है, अब हम रखेंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, अब लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2√2 -4√2/2। ठीक, फिर आप देख रहे हैं दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? √2 आ रहा है बार बार कॉमन, लिखती जाइए भाई। ये देखिए, सेम साइन ऑलवेज ऐड। ठीक है, तो -2 -4 क्या देंगे? -6 देंगे। और ये देखिए, फिर कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जार। तो भाई अपने अपने लोगों का सेकंड रूट भी आ गया है। पहला √2, दूसरा -3√2, इसको इक्वेशन के रूट्स निकाला। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आप सोच रहे, अरे चलिए सर ने इस बार रूट नहीं लिया।
चलिए सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या दी हुई है 8, कुछ राहत की सांस आई क्योंकि रूट नहीं है। बी इक्वल टू सी की वैल्यू -3। चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। वेरिएबल एक्स में है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी लिखते हैं तो माइनस साइन बी की वैल्यू क्या है 2, फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 8 और सी है -3, ठीक है। अपॉन क्या लिखते हैं 2a, ए की वैल्यू है 8, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब -2 प्लस माइनस सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर आएगा 4, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, 8 4 जा 32, 32 3 जा 96, ओके। 2 8 जा आ गया 16 नीचे। अब -2 प्लस माइनस 96 प्लस 4 आएगा 100, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट निकालना और बताना दोनों बहुत आसान है, 10 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आप लिखेंगे -2 प्लस माइनस 10 अपॉन 16। अब एक बार हम लेंगे पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो पॉजिटिव जब आप लेंगे तो -2 प्लस 10 अपॉन 16, -2 प्लस 8 क्या आएगा भाई 8 आएगा, और 16 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 पहला रूट आ गया हमारा, ठीक है। आप देख लीजिए पहला रूट हमारा आ गया है। इसके बाद हम निकालेंगे दूसरा रूट जब हम लेंगे नेगेटिव साइन। सेम साइन ऑलवेज ऐड, ठीक है। साइन किसका रहेगा माइनस का, ये देखिए। अब ये 4 के मल्टीपल्स हैं तो आप सॉल्व कर लीजिए, 4 3 जा और 4 4 जा माइनस, ठीक है। ये माइनस साइन है तो पहला रूट है +1/2, दूसरा है -3/4, ठीक है। तो आपको मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस करें। और आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने डाउट्स जरूर पूछें, मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।